गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, आप देख सकते हैं समर्थ स्कूल के जाने के लिए तैयार हो गया है। और ये मैंने कटोरे में मेहंदी डाल के रखी थी चाय पत्ती के पानी में। तो आज मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ बाल में। तभी अनाया रोने लगी तो मैंने उसको बोतल में दूध भर के दिया। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशान कर रही थी, रोए जा रही थी। उसके बहुत तेज़ वाला उससे जुकाम हो गया है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा अपनी गोद में लिया, उसको प्यार से थोड़ी देर छुपाया। और ये समर्थ स्कूल जाने के लिए हो गया है रेडी। तो ये जा रहा है इसके पापा के साथ स्कूल। कह रहा था मम्मा मैं खुद जीने उतर के जाऊंगा। तो ये यहाँ आके खड़ा हो गया था तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ये जीने उतरने लगा धीरे धीरे करके। और तभी अनाया भी आ गई और ये उसके पापा के पीछे लग रही थी। तभी मैं आ गई इसको लेने के लिए। और ये बहुत तेज़ी से रोए जा रही थी। तभी मैंने इसका हाथ पकड़ा और मैं इसको रूम में लेके आने लगी। और ये वहीं बैठ गई रोने के लिए गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग अनाया किस तरह से रो रही है। फिर मैं यहाँ कमरे में आ गई, किचन में। यहाँ मैंने मेहंदी घोल के रखी हुई थी। फिर मैं इसे मिलाने लगी इस तरह से। देखिए गाइस, ये मैंने मिलाई नहीं थी, बस ऐसे ही मैंने चाय पत्ती का पानी डाल के इसको रख दिया था। मैं चम्मच से इसे इस तरह से हिलाने लगी ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी गाइस। ये देखिए, ये हरी मेहंदी का पैकेट लाई थी मैं 10 रुपये वाला बालों में लगाने के लिए। और मेरा ये किचन पूरा अभी फैला पड़ा था। खाना मैंने सुबह ही बना लिया था 5 बजे उठकर। और ये अनाया भी आ गई थी। आज ये मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने इसे गोदी में ले लिया और मैं यहाँ आ गई कमरे में। और ये आ गई मैं इसको लेकर। इसको फिर मैंने थोड़ी देर गोद में लिया, इसको छुपाया। इसको बहुत ही जुकाम हो रहा था ना गाइस, तो ये इसलिए इतना मुझे परेशान कर रही थी। और ये मैं कपड़े वगैरह मैंने सारे धो दिए थे और धूप भी बहुत तेज़ थी तो बहुत अच्छे से आज मेरे सारे कपड़े सूख गए थे। सुबह ही धो दिए थे, जल्दी उठ गई थी तो मैंने सारे, फिर धूप निकली थी तो डाल दिए थे। और अनाया भी वहीं बैठकर खेल रही थी, चप्पलों से खेल रही थी वो। हाँ, ये बैठी है अनाया यहीं पे छाँव में और ये उसके पापा की चप्पलों से खेल रही है। उसके बाद अनाया भी वहीं बैठी रही। फिर मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। सो गाइस, मैं उठ के वहाँ से चली आई क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी। मैं किचन में आ गई थी, मैंने सारा काम कर लिया था, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, किचन सारा कुछ मेरा साफ़ हो गया था। ये मेरी मेहंदी गल चुकी थी 1 घंटे बाद। 1 घंटा हो गया था मेरी मेहंदी को गले हुए। तो मैंने कहा मैं इसको अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, वाइट भी हो रहे थे। लेंथ तो काफ़ी बढ़ रही है लेकिन मोटे नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, मेहंदी भी नहीं लगाई है। तो मैंने अपने कटोरी उठाई और मैंने बाल भी थोड़े अपने कंघे से साफ़ किए। फिर मैं आ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। मुझे कहीं जगह नहीं मिली तो मैं यहाँ बाहर बैठ गई आके इस तरह से। ये देखिए, बाल भी मैंने खोल लिया। मैं यहीं कटोरा ले आई और मैंने कहा यहीं बैठकर मैं अच्छे से आराम से मेहंदी लगाऊंगी बालों में क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। और झड़ तो इतने रहे ना कि बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा झड़ रहे। और मुझे देखकर अनाया भी आ गई मेरे पीछे और वहीं पे बैठ के वो खेलने लगी। तभी मैंने फिर दोबारा से मेहंदी मैंने लगाना शुरू कर दी बालों में क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं ना। और कमरे में लगाती तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल गिरते तो मैं बाहर बैठ गई लगाने के लिए। मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था मेहंदी। मेरे बाल तो वैसे ही पतले हैं ही तो आसानी से मेरे बालों में मेहंदी लग जाती है। मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था तो मैं शीशा ले आई थी। शीशे में देख के मैंने अच्छे से बांग निकाल के मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था पूरे बालों में क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही पतले हैं और बहुत टूट भी रहे हैं। तो मैंने कहा ना, इसमें देखकर मैं आसानी से अपने बालों में मेहंदी लगा सकती हूँ। तो मैं यहाँ आगे ज़्यादा लगा रही थी क्योंकि मेरे हल्के से बाल यहाँ के सफ़ेद भी हो रहे थे और ड्राई भी है बहुत। तो मेहंदी लगा लेने के बाद थोड़ा बाल अच्छे हो जाते हैं, इसलिए मैंने मेहंदी लगा ली। तो मैं यहाँ बैठ के धूप में बैठ के मेहंदी लगा रही थी और
अनाया भी वहीं खेल रही थी। देखिए मैंने इस साइड मेहंदी लगाई है और ये मेरे माथे पे भी थोड़ी सी मेहंदी गिर गई। ज़्यादा पतली मैंने मेहंदी नहीं की थी, लेकिन फिर भी हल्का सा चाय पत्ती का पानी डाला था। और ये देखिए ये अनाया यहीं बैठी हुई है, पास में ही खेल रही थी मेरे साथ, और इसकी बहुत नौजी आ रही है क्योंकि इसे बहुत तेज़ वाला जुकाम हो रखा था, तभी आज मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। रात के 3:30 बजे से उठी हुई थी ये और सोई भी नहीं। काम तो मेरा सारा हो गया था, बस खाली मुझे मेहंदी ही लगानी थी सर में, तो मैं यहीं बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। मैंने पूरे बालों में अच्छे से अपनी मेहंदी लगा ली क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब होते जा रहे थे, बहुत झड़ रहे हैं काफ़ी दिनों से। तेल भी लगाया मैंने, मालिश भी करती हूँ तब भी। फिर मेरी थोड़ी सी मेहंदी रह गई थी तो मैंने कहा इसको फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी अपने बालों में सारी मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ, और ये चम्मच में जो मेहंदी लगी थी वो भी मैंने साफ़ कर ली। पूरी मेरी मेहंदी लग चुकी थी बालों में और मैंने अपने बालों में जूड़ा बांधना शुरू कर दिया था। थोड़ी सी टिफ़िन में मेहंदी बाकी थी तो मैंने पूरी मेहंदी अपने बालों में अप्लाई करके सारे बालों को एक साथ इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैंने अपने बालों का बना लिया अच्छी तरह से जूड़ा बना लिया। इस तरह से सारी मेहंदी लगी हुई थी, लेकिन यहाँ माथे पर भी कुछ मेहंदी दिख रही थी। मैंने जूड़ा बना लिया, उसके बाद मैंने इसमें क्लेचर भी लगा लिया बालों में अपने। क्लेचर लगा लेने के बाद मैं गई हाथ धोने के लिए। तो गाइस देखिए ये मैंने पूरे बालों में मेहंदी अप्लाई कर ली है और मैं आ गई हूँ बाहर। ये मेरी अनाया बहुत रोए जा रही है, बहुत रो रही थी, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, रात से बहुत ज़्यादा ही रो रही थी ये। तो मैंने इसको थोड़ा समझाया। फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लगी तो मैं खाना ले आई अपने लिए। मैंने कढ़ी रात को बनाई थी और ये मैंने सुबह बनाई थी आलू मेथी बनाई थी, सॉरी गाइस। तो मैं खाना खाने बैठ गई थी और मैं ये फिर से दोबारा से किचन में आ गई थी नमक लाने के लिए। तो मैं यहाँ खड़ी रही, कुछ काम कर रही थी मैं यहाँ पर, और ये मेरा दूध भी गर्म हो रहा था। सो गाइस मैं ये फिर से बाहर आ गई हूँ और बाहर आने के बाद ये अनाया खेल रही है। फिर से मैं किचन में आ गई दोबारा से। किचन में आने के बाद मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं यहीं खड़ी हो गई थोड़ी देर। और मुझे खांसी भी बहुत आ रही थी और मैंने मेहंदी लगाई थी तो मेरे सारे बाल लाल लाल हो गए थे, हाथ भी लाल हो गए थे। सो गाइज मैं अभी खड़ी हुई हूँ किचन में और मैंने अपने बालों में अच्छी तरह से मेहंदी लगा ली थी। मुझे बार बार खांसी आई जा रही थी। सो गाइस ये देखिए समझ स्कूल से आ गया था तो मैं इसको होमवर्क कराने लग गई। ये होमवर्क कर रहा है, ये छोटी ABCD लिखने की कोशिश कर रहा है। इसने स्कूल में होमवर्क किया होगा तो बड़ी ABCD लिख दी थी। फिर मैंने रेज़र से रफ़ करके इसको अपने सामने बैठा के होमवर्क कराया। ये देखिए इसने कितना गंदा होमवर्क किया था इस वाले पेज पर। तो मैंने इसको अच्छे से होमवर्क कराया। ये स्कूल से आया तो होमवर्क कराने के बाद ये देखो किस तरह से होमवर्क कर रहा है। फिर मुझे लगानी थी छत की झाड़ू, तो ये समझ वॉशरूम से आया था और इसने अपना पैंट भी नहीं पहना था, तो मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। तो मैंने ये झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी, सफाई करना शुरू कर दी थी रूम की, और किचन की सफाई मैंने कर ली थी। मैं झाड़ू लगा रही थी और मैंने पूरी छत की इस तरह से झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी। और ये समर्थ मेरा फ़ोन पकड़ के मेरी वीडियो शूट भी कर रहा था। देखिएगा ये मकान मालिक के कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा गद्दा मैंने डाल दिया था सूखने के लिए। थोड़ा उसमें धूप लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। ये मैंने झाड़ू लगा दी पूरी, लेकिन उसने फ़ोन ठीक से नहीं पकड़ा था तो मैं अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ। सो गाइस मेरी झाड़ू लग गई है और अब मैं इसको नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ। इसका पानी हो गया था, पानी हो रहा था बाथरूम में गर्म, क्योंकि इसको जाना था ट्यूशन। मैंने पानी बहुत देर का लगाया था, गर्म हो चुका था पानी, तो मैंने कहा मैं इसको नहला देती हूँ। ये देखिएगा इसने नहा लिया है समर्थ ने। 3:30 बजे का टाइम था, रो रहा था मम्मा नहाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं पानी गर्म कर देती हूँ। ये नहा के यहाँ कोचिंग में देख रहा था अपनी बच्चे आए हैं कि नहीं आए हैं, तभी मैंने इसको
कमरे में बुलाया। मैंने कहा चलो समर्थ अंदर आओ, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था, यहीं खड़ा हुआ था। फिर मैंने इसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मैं इसको रूम के अंदर लेकर गई। फिर मैंने बनाई चाय गाइस। मैं चाय पी रही थी और मेरे सर में बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाला जुकाम हो रहा है। मैंने अदरक वाली चाय बनाई थी। तो शाम के 4 बज गए थे तो मैं पी रही थी चाय। तो मैंने ये समर्थ बैठा, ये भी तैयार हो गया था ट्यूशन जाने के लिए और मैं इसको अपना चाय भी पी रही थी और इसको मैं खाना भी खिलाती जा रही थी क्योंकि इसको बहुत तेज़ से भूख लगी थी। तो हम दोनों मम्मी बैठे हुए थे, मैं चाय पी रही थी और साथ ही साथ समर्थ कार्टून देखता जा रहा था और खाना भी खाता जा रहा था समर्थ। ये देखिए गाइस, मैंने पालक आलू बनाए थे सुबह और रोटियां सेकी थी। तो मैं उसको आलू बहुत पसंद है तो मैं उसको आलू के साथ रोटी खिला रही थी और अपना चाय भी पीती जा रही थी मैं। तो गाइस ये समर्थ अभी थोड़ी देर बैठा रहा मेरे साथ और खाता रहा खाना। मैं इसको खाना खिलाती रही और ये देखिए इतनी शैतानी करता है, खाना खाते टाइम भी इसकी शैतानी कम नहीं होती, बहुत शैतान है। ये देखो किस तरह से ये मस्ती कर रहा है। और मेरी चाय अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मैं चाय पीने के साथ साथ खाना भी खाती जा रही थी। चाय पीने के साथ साथ इसको खाना भी खिलाती जा रही थी। ये देखिए गाइस, ये बहुत शैतान है, बहुत मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है। देखिए मैंने अपने बाल धो लिए हैं मेहंदी वाले और मैंने ये समर्थ को ट्यूशन छोड़ने के लिए मैं जाने के लिए रेडी हो गई थी। तो ये बैग टांग के तैयार हो गया है समर्थ।